Let's talk about next topic, that is mortgage. What do you mean by mortgage and what are its types? Mortgage का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं that includes different terms and condition related to mortgage. It gives the lender interest as well as legal rights to the property. मेरे को लोन चाहिए तो मैंने किसी केस से जाके बात की कि आप मुझे लोन दे दो और बदले में मेरी प्रॉपर्टी एज ए कोलेट्रल आप रख लो, उसको कहते हैं मॉर्गेज। गिरवी ले रखना किसी चीज को और उसके बदले में पैसे ले लेना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर आता है ये। इसके 5-6 टाइप्स हैं मॉर्गेज के। सबसे पहला, इसमें पहले तो 2 पार्टीज होती है, मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर। तो इसमें जो पहला टाइप है वो है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज क्या होता है? जब मैं खुद को बाउंड करती हूँ किसी को पोजेशन देने के किसी को के नाम कोई प्रॉपर्टी करने के लिए, बट मैं पोजेशन नहीं देती। मैं प्रॉमिस करती हूँ उसको कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको बदले में अपनी प्रॉपर्टी के कागज दे देती हूँ आपको, मगर पोजेशन नहीं दूंगी। पोजेशन देने का मतलब होता है कि मैं उसको रहने दे दूं या मैं खुद छोड़ दूं और उसको अलाउ कर दूं वहां रहने के लिए। तो द मॉर्गेजर प्रोमिसेस पर्सनली टू रीपे द लोन विदाउट गिविंग पोजेशन। पोजेशन नहीं दे रहा मगर उसको प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको लोन रिपे कर दूंगा। द मॉर्गेज हैज राइट टू सेल द प्रॉपर्टी इन केस फेलियर ऑफ पेमेंट। और अगर वो पेमेंट देने में फेल हो जाता है तो उसके पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर दे। दिस इज सिंपल मॉर्गेज। दूसरा है कंडीशनल मॉर्गेज। कंडीशनल सेल या कंडीशनल मॉर्गेज क्या होती है कि जब आप प्रॉपर्टी को ऑन कंडीशन सेल करते हो, इफ द पेमेंट फेल्स द प्रॉपर्टी बिकम्स द एब्सोल्यूट टू सेल। कहता है अगर मेरी पेमेंट फेल हो जाती है तो आप सेल ऑफ कर दो इसको, ठीक है, ये कंडीशनल होता है। उसके बाद होता है आपका इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है? खाली आप टाइटल डीड ट्रांसफर करते हो किसी के नाम पे, मतलब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप ओनली टाइटल डीड ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बदले में लोन ले लेते हो, उसको कहते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। देन आता है आपका यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। यूसुफैक्टरी मॉर्गेज क्या होता है? द मॉर्गेज डिलीवर्स पोजेशन एंड प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी हु हैज अथॉरिटी टू रिटेन पोजेशन एंड रिसीव रेंट एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या होता है कि आपने अपना प्रॉपर्टी उसको दे रखी थी, कागज वगैरह दे रखे थे, और आपने उसको ये कह दिया कि अब मैं पैसे तो दे नहीं सकता, आप एक काम करो, मेरे का इसमें से रेंट आता है, तो आप 3-4 साल 5 साल जब तक आपके पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक आप रेंट लेते रहो इस प्रॉपर्टी में से, और जिस दिन पैसे आपके पूरे हो जाएंगे, आपके वसूल हो जाएंगे पूरे, आप ये प्रॉपर्टी अगेन मेरे नाम कर देना। इसको कहते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। नेक्स्ट इज योर इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज और एग्री टू रीपे द मनी और सर्टेन डेट एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टी विल बी रीट्रांसफर्ड। आपने इसमें 2 बार सेल डीड बनती है। इसमें क्या होता है? एक बार आप जब पैसे नहीं दे पाते हो तो आपको सेल ऑफ करनी पड़ती है प्रॉपर्टी, बट जब आप पैसे बाद में दे देते हो तो वो सेल डीड जो है वॉइड हो जाती है और वो दोबारा से आपके नाम पे रीट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी। तो इंग्लिश मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जिसमें आप 2 बार सेल डीड बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्गेज। तो मॉर्गेज के 5 टाइप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉर्गेज डीड कैसे बनती है, इसका फॉर्मेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए हम लास्ट में जो डीड्स की वीडियोस बनाएंगे उसमें देखेंगे।